कभी सोचा ही नहीं था ऐसा कभी हो जाएगा, ऐसा भी देखना पड़ेगा। मैं और मेरे भाई भी बात करते हैं कि हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी टाइम देखना पड़ेगा कि अपना घर है, रोज़ यहाँ पे आते हैं, फ्लैट तो दिए हुए हैं, वहाँ से रोज़ आते हैं, चलने में इतनी तकलीफ़, यहाँ पे आते हैं फिर यहाँ पे अपना घर देख के चले जाते हैं। दिवाली पे भी बाहर से ही दिए लगा कर चले जाते थे हम यहीं। बस यही है, हमें तो यही है कि हमारा घर हमें मिल जाए जैसे था। हमें बाहर वहाँ मन लगता ही नहीं है, बिल्कुल भी मन नहीं लगता वहाँ। बस ये होता है कि हम अपने घर में आ जाए। बल्कि मेरा भाई तो इतना वो है, भावुक है, वो तो यहाँ पे आ भी नहीं रहा है। वो बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा है, दिल से बहुत ज़्यादा कमज़ोर सा है थोड़ा। सपनों का घर बनाने के लिए या यूँ कहें कि आशियाना बनाने के लिए लोग पाई पाई जोड़ते हैं, रेहड़ी लगाते हैं, दुकान चलाते हैं, बिजनेस करते हैं। उसके बाद कहीं जाकर पाई पाई जुड़ती है और तब जाकर एक घर बनता है। लेकिन पानीपत में कुछ महीने पहले ऐसा हादसा हुआ जिसने हर किसी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया कि आज जब भी हम उस कॉलोनी में पहुंचते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। घरों के बाहर बोर्ड लगे हैं, शर्मा निवास, पोल सिंह, मतलब अपने अपने जो है निकनेम से उन्होंने अपना जो घर है वो आशियाना बनाया। बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगाए ताकि वो जब भी यहाँ से एंट्री करे तो उन्हें महसूस हो कि ये आशियाना उन्हीं के पैसों से बनाया गया था। लेकिन आज जो हालात आपको हम दिखा रहे हैं वो रुलाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ की पूरी कॉलोनी के अधिकतर दर्जनों से ऊपर जो घर हैं वो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। दिवाली थी, दिवाली नज़दीक थी, लोगों ने सोचा था, सपना संजोया था कि दिवाली आ रही है, घर पर मेहमान आएंगे, वो लोग भी किसी के घर जाएंगे और अपनी खुशियां मनाएंगे। लेकिन ये दिवाली ऐसा काल बनकर आई कि उनकी जीवन में पूरी तरह से अंधेरा छा दिया। आज हर दिन वो रो रहे हैं, 1 महीने से ऊपर हो चुका है, उनकी आंखों में आंसू रहते हैं कि सिर्फ ये उम्मीद लगा के बैठे हैं और प्रशासन से बार बार यही गुहार लगाते हैं कि उनकी जो है सिर्फ एक छोटी सी मांग ये है कि उनके घर वापस से वैसे बनवा कर दे दिए जाए। लेकिन हालात जो हैं, आज उन्हें फ्लैट तो दे दिए गए वहाँ पर रहने के लिए, लेकिन आज जब भी वो यहाँ पर आते हैं अपने आशियाने को देखने के लिए तो उनका दिल पसीज उठता है। ये वही घर है जहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर हम आपको एक घर के अंदर की लाइव तस्वीरें दिखाएं, यहाँ से एंट्री करते हुए आप लाइव तस्वीरें देखिए कि किस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से जो घर है वो खंडर हो चुका है। तो आपसे फिर आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके वो शेयर ज़रूर करें। कितनी मेहनत से लोगों ने अपने घरों को सजाया था, टाइलें लगवाई थी और बहुत कुछ यहाँ पर सजाया था। छोटे छोटे बच्चे इसी आंगन में कूदा करते थे, लेकिन आज जो हालात हैं वो रुलाने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम आज यहाँ पर बोल रहे हैं तो पूरे घर में हमारी आवाज़ जो है वो गूंज रही है। गूंज इसलिए रही है क्योंकि यहाँ पर अब कोई रहता नहीं है, हर कोई डरा हुआ है। यहाँ का परिवार वो डरा हुआ है, कॉलोनी के लोग डरे हुए हैं कि कब कौन सी दीवार गिर जाए किसी को नहीं पता। उनकी सिर्फ एक ही पुकार है कि उनकी मदद की जाए ताकि वो भी अपने आशियाने में फिर से रह सके और फिर से एक गली में चहल पहल हो सके। जिस घर में हम मौजूद हैं वहाँ के परिवार वालों से बातचीत करते हैं। कुछ समय पहले, 1 महीने पहले की बात की जाए, जिस वक्त आप लोग यहाँ पे इस घर में थे, चहल पहल थी, बिटिया ने रोटी बनाई होगी, सब ने पूरी फैमिली के साथ बैठकर खाया होगा। लेकिन कभी सोचा था कि 1 महीने बाद ऐसा हो जाएगा कि अपने घर में आते हुए डर लगेगा? हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था, हमें पता ही नहीं था भी ऐसा हो जाएगा। हमने सुबह 3:30 बजे अल्लाह को पता चला, सारी रात बाहर निकली मरी। जब बाद में देखा तो पूरी आग लगी हुई थी, पूरे मकान सबके डैमेज हो चुके हैं, हमारे सबके डैमेज हो चुके हैं, सारे ख़त्म हैं। बच्चे घर से बेघर हो गए, अपना मकान की अपना मकान नहीं, हम बाहर रह रहे हैं, बोला फ्लैटों में रह रहे हैं, सारा नुकसान हो चुका है। हम प्रशासन ये कहते हैं तो ताकि हमारा मकान बना दे, हमें बना के दे दे, हमें वो ज़्यादा को नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जो आशियाने के पीछे करके हमने बनाया वो तो ख़त्म हो चुके हैं। हम कहाँ इतने पैसे लगे थे, तो पैसा भी नहीं, अभी इतने वो तनख्वाह नहीं, अभी हम दोबारा बना देंगे। बड़ी मुश्किल से एक एक पैसा करके जोड़ा था, बनाया था, मगर अब नुकसान हो गया ज़्यादा। तो अब यही है भी प्रशासन बना के दे दे। कहीं से मिले थे, हम गए थे डीसी के पास भी, उन्होंने भी नहीं सुना। उन्होंने बोल दिया उसमें नगर निगम में जाऊँ आगे, तो उन्होंने बोल दिया डीसी के पास जाऊँ। फिर हम अपने घर में बैठ के दोबारा
अभी कोई समाधान हमारा नहीं हो रहा है। सिर्फ आपको लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है कि हाँ आपकी मदद की। बस 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 यही आश्वासन दे रहा है भाई, फैक्ट्री टूट जाए कुछ करेंगे, बाकी अभी तक कोई किसी न किसी मकानिक मालिक भी खुद नहीं आया, जो फैक्ट्री का मालिक था वो खुद नहीं आया अभी तक हमारे को मिलने के लिए, भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई थोड़ा सा आगे बता दो जब मिल तो जाए, वो भी नहीं है। हमें कोई आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि अपने घर को अपना कहने हुए तो भी डर लग रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपना कहने में भी डर लग रहा है, क्योंकि है ही नहीं, सारी चीज़ें खत्म हो चुकी है, कोई है ही नहीं, सब कुछ बुरा हाल हुआ पड़ा है। सब यहाँ पे गलियों में सारे सबके मकान बंद पड़े हैं। एक एक पाई जोड़कर आपने अपना मकान तैयार किया होगा, पहली मंजिल फिर दूसरी मंजिल, कि यहाँ पर हम रहेंगे, ऊपर मंजिल पे हमारे बच्चे रहेंगे, लेकिन आज जो हालात हो चुके हैं कहीं ना कहीं डराते हैं और रुलाते भी हैं। हाँ जी, सारा कुछ हुआ है, हमने एकदम एक पैसा का जोड़ा था, घर बनाया, सारा कुछ किया, मगर इस फैक्ट्री की वजह से हमारे इतना नुकसान हो चुका। जब चार फ्लोर फैक्ट्री बना रखी थी, प्रशासन ने देखा भी जहाँ रियासी है वहाँ 4 मंजिल तो फैक्ट्री बनाने का मतलब ही नहीं था। ये सारा किसी ने कोई नहीं सोचा, ये सारा हमें परेशान कर दिया, सारा घर जला गया, ख़त्म हो गया सब कुछ, बच्चे घर से बेघर हो गए। जिस वक्त ये हादसा हुआ उसके कुछ दिन बाद दिवाली थी, लेकिन इस बार की दिवाली वो आप लोगों के लिए खास थी। दिवाली तो हमने गली में बैठ के मनाई, ना सोए ना जागे, बस सारे रोने था। लेडीज का करवा चौथ था, वो भी सारा ऐसे चले गए, भैया तो सब कुछ सब त्योहार खत्म हो गए। गली में बैठे थे, खाना भी कोई खिलाता तो गुरुद्वारे से कहीं से आ जाता तो हो जाता, नहीं तो गली में बैठे थे, कोई साधन नहीं था, कहीं रसोई नहीं थी, खाना कहाँ बनाए, किसके पास जाए, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आके बचे हुए थे, अपना काम धंधा कर रहे थे। इनकी बातें सुनकर शायद आप भी सोच रहे होंगे, आपको भी डर लग रहा होगा, जैसे कि इन्होंने बताया कि जिस वक्त ये हादसा हुआ दिवाली नज़दीक थी, लेकिन इनकी दिवाली जो कि लोग अपने घरों को सजाते हैं, अपने घर की मंदिर को सजाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, लेकिन उस दौरान जब ये हादसा हुआ तो इनकी जो दिवाली है वो गली के अंदर बीती, सड़कों पर बीती। सड़कों पर बैठकर गुरुद्वारा साहिब से जो लंगर आया था वो खाया गया। अपने घर में चूल्हा नहीं जला सकते थे क्योंकि हालात ऐसे थे कि कब कौन सा हादसा हो जाए किसी को कुछ नहीं मालूम था। तो आपसे अपील, आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके वो शेयर ज़रूर करें ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और काश कोई इनकी मदद कर सके। तो एक बिटिया भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस घर में रहा करती थी, लेकिन अब जो है आपको डर लग रहा होगा कि अपने घर में होते हुए भी आज आपको दूसरे के घरों में रहना पड़ रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आ रही हैं। जब यहाँ पे रहा करते थे तब एकदम कभी सोचा ही नहीं था ऐसा कभी हो जाएगा, ऐसा भी देखना पड़ेगा। मैं और मेरे भाई भी बात करते हैं कि हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी टाइम देखना पड़ेगा, कि अपना घर है, रोज़ यहाँ पे आते हैं, फ्लैट तो दिए हुए हैं, वहाँ से रोज़ आते हैं, चलने में इतनी तकलीफ़, यहाँ पे आते हैं फिर यहाँ पे अपना घर देख के चले जाते हैं। दिवाली पे भी बाहर से ही दिए लगा कर चले जाते थे हम यहीं से ही। और जब ये घर हुआ करता था हम अपने सारे त्यौहार अच्छे से मनाते थे, सारे डेकोरेशन अच्छे से करते थे, हैप्पी बर्थडे के कार्ड्स लेकर आते थे, सब अच्छे से डेकोरेशन करते थे और अच्छा अच्छा खाना भी बनाते थे। अब तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि कब हमारा मकान दोबारा से होगा, इसी की आस लगाए बैठे हैं। बस एक उम्मीद लगा के बैठे कि कब बैठे हैं कि कब बनेगा और कब हम यहाँ पे आएंगी, क्योंकि हर चीज़ से तकलीफ़ हो रही है। अब पढ़ाई का टाइम है, कॉलेज भी चल रहे हैं, कोई पढ़ाई नहीं हो रही, बुक्स भी इधर उधर सारी हो चुकी हैं। अब घर जब बनेंगी तभी सही से शुरुआत हो पाएगी। यानी कि हम कब तक इंतज़ार कर सकें ये अभी तक कुछ नहीं मालूम, कुछ भी नहीं पता। और सरकार ने भी कुछ आश्वासन नहीं दिया, बस ऐसे कह रहे हैं। कहने से तो कुछ नहीं होता जब तक हमें पूरा पक्का पता नहीं चल जाता कि हमारा मकान हमें वैसा ही मिल जाएगा जैसा था। पूरा मकान बिल्कुल खंडर हो रखा है, जब आए बिल्कुल ही ख़राब हो रखा है, देख के भी इतना रोना आता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर इसी रूम कमरे में बैठ के आप भाई बहन दोनों आजो मेरे साथ बैठ के जो है दोनों यहाँ पर पढ़ा करते थे, लेकिन करते थे, कैरम बोर्ड खेला करते थे अंदर ही बैठ के। हम ज़्यादातर हमारा टाइम घर के अंदर ही व्यतीत होता था क्योंकि ट्यूशन वगैरह नहीं जाते थे, यहीं घर में ही पढ़ा करते थे हम। और अब जब आते हैं तो यहाँ पे, बल्कि मेरा भाई तो इतना वो है, भावुक है, वो तो यहाँ पे आ भी नहीं रहा है। वो बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा है दिल से बहुत ज़्यादा कमज़ोर सा है, थोड़ा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। वहाँ पर भी आपको पूरी तरह से सुख सुविधा नहीं मिल रही? वहाँ पे ठीक है, बस गुजारा करने लायक हो रहा है। पानी की भी दिक्कतें होती हैं, लेकिन फिर बस यही है, हमें तो यही है कि हमारा घर हमें मिल जाए जैसे था। हमें बाहर वहाँ मन लगता ही नहीं है, बिल्कुल भी मन नहीं लगता वहाँ। बस ये होता है कि हम अपने घर में आ जाए, यहाँ आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं यहाँ से। मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो गई है अब, बिल्कुल उनको देख के भी इतना वो हो रहा है। तो देखा कि किस तरह से इन लोगों की आंखों में आंसू है। जैसा कि इन्होंने बताया कि दिवाली का त्यौहार था, लेकिन घर के बाहर ताला लगा हुआ था।
लेकिन फिर भी दीपक जलाकर गए। एक उम्मीद जगी कि कब वो दिन आएगा जब इनका घर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा और फिर से ये दोनों भाई बहन यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पर खेलेंगे और खुद के हाथों से बना हुआ अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। लेकिन वो दिन कब आएगा ये किसी को भी नहीं पता, क्योंकि अभी तक जो है ऐसा कोई भी सिर्फ आश्वासन दिया गया। उम्मीद है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में इनके घर जो है बनकर तैयार हो जाए, लेकिन कब होगा किसी को कुछ नहीं मालूम। तो आपसे अपील, आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके वो शेयर ज़रूर करें। आपको हम ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे, आपको फिर से हम बता दें, आपको हम ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे पानीपत के जाटल रोड पर मुखिजा कॉलोनी पीपल वाली गली के अंदर, जहां पर कुछ दिनों पहले कारपेट की फैक्ट्री में आग लगी थी। लेकिन अब जो हालात हैं, आपको हमने इस घर की लाइव तस्वीरें दिखाई जो कि पूरी तरह से खंडर हो चुका है। यहाँ के लोगों से भी हमने बातचीत करी थी किस तरह से उन पर एक जो है दर्द का पहाड़ टूट पड़ा है और कैसे वो लोग अब जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आपसे अपील, आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके वो शेयर जरूर करें। मेरे सहयोगी प्रदीप पांचाल के साथ मैं सोनम, वॉइस ऑफ पानीपत। सा है आसमां का रंग, नया सा है जीने का ढंग, नई सी है हर एक दिशा, कदमों पे है अब जहां। If you wanna dream, if you wanna fly, and come and join by the dance the sky. We promise to make your future bright. Let us shine, make it loud, make it loud. Yes, 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 fight. Yes, fight is the right choice for you. Yeah, fight. Yes, fight is the right choice for you. Samsung LED TV, Western LED TV, Westway LED TV, world class LED TVs under one roof, 0% finance। ही आए बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स पर। फुल रेंज ऑफ मोबाइल सैमसंग, ओप्पो, वीवो, आसान किस्तों में। जीतो 2.5 लाख रुपए के इनाम। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, जीटी रोड, नियर फेडरल बैंक, पानीपत, 9812214543।